प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 यानी मैं देखूँ 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सबको HW दिया था, फिर भी लोगों ने आज तक सॉल्व करके मुझे नहीं भेजा है। 6 से मैंने नहीं बताया था, ऑल्दो आज क्लास रखने का प्लान था, बट बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से मैं क्लास नहीं कंडक्ट करा पाया। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाने का। प्लीज़ जब भी टाइम मिले देखिए, ठीक है। फिर भी अगर डाउट हो तो पूछने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोगों ने AP नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। इसमें 4-5 क्वेश्चन बचे, मैं उसको रिकॉर्ड करने की रिकॉर्ड करके भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आइए हम लोग एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो एग्जाम्पल में भी सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, उसमें हम लोग को सेकेंड 10 के फॉर्म में करना था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, माइंडसेट ये रखना है कि सबसे पहले हम अगर LHS को अगर देखें ध्यान से, ये देखो LHS है और ये क्या है हमारा RHS। मुझे इससे इधर आना है, तो इधर में क्या है कॉसेक एंड कॉट, तो मुझे सबको ना कॉसेक एंड कॉट में चेंज करना है। ओके, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, तो कॉस को मुझे कॉसेक बनाना है या कॉट बनाना है, क्या बना सकते हैं। कॉस को मैं कॉट आसानी से बना सकता हूँ कि नहीं। जैसे देखो, याद करो हम लोगों ने रेशियोज पढ़े थे, उसमें मैंने तुमको क्या बताया था, साइन A अपॉन कॉस A इक्वल टू मैंने क्या बताया था 10 है, याद है। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कॉसेक और कॉट, क्या इनसे मिल रहा है, नहीं, मैं इसका यूज नहीं कर सकता। उल्टा करके देखो जरा, कॉस A अपॉन साइन A, तो क्या था ये कॉट A मिल रहा है मुझे, तो सबसे पहले मुझे इसका यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब मुझे कॉस है यानी सब में नीचे क्या चाहिए साइन चाहिए, देखते क्या होगा। यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या लिखूंगा मैं एग्जाम में, कैसे लिखूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे मैं करूंगा, साइन A से। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या। ओके, अब डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत हो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस चीज़ को भी लिख दे रहा हूँ, कॉस A अपॉन साइन A डिवाइड कर दिया, माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A। ठीक है, ठीक नीचे आ जाओ जरा, नीचे में क्या लिखा है, कॉस A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देखो जरा, अब ध्यान से देखो जरा, क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, क्या इसको भी कट करूँ 1 आ जाएगा। अब बताओ कॉसेक कॉस अपॉन साइन क्या होता है, अभी अभी तुमने देखा कॉट, क्या मैं इसकी जगह पर सीधा लिख सकता हूँ कॉट A माइनस यहाँ क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन साइन A क्या होगा बताओ, कुछ रेसिप्रोकल मैंने बताया था, 1 अपॉन साइन A इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए। देखो मैं ये सब अच्छे से, जब इंट्रोडक्शन वीडियो था मैंने प्रूव करके बताया था, अगर मैं अभी ये सब बताने लगूंगा तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत लेंदी चला जाएगा। तो ये जो रेसिप्रोकल आपको याद होना चाहिए, उसी प्रकार मैंने क्या बताया था, हाँ उसी प्रकार मैंने बताया था 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू कितना था सेक ए, उसी प्रकार मैंने बताया था 1 अपॉन टेन ए इक्वल टू कितना होगा कॉट ए। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं 1 अपॉन साइन, तो मैं किसका यूज करूंगा, इसका करूंगा क्या, नहीं, इसका करूंगा क्या, नहीं, बचा क्या ये, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक ए, और नीचे में देखो जरा ध्यान से क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 है तो 1 माइनस कॉसेक ए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, एक एक स्टेप देखना है, ये फर्स्ट स्टेप ये सेकेंड स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो मैंने मिटा लिया, अब देखो इसके बाद मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर, रीअरेंज मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ तुमको 2+3 लिखा हो तो क्या मैं इसको 3+2 नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता। तो मैं इसी प्रकार इसको रीअरेंज क्यों कर रहे हैं उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा आगे जब मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, तो इसमें लिख देंगे, एग्जाम में हम लोग ऐसे लिख देंगे रीअरेंज, ठीक है, ऐसे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं कॉसेक ए को पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद प्लस में कॉट ए है तो कॉट ए को उसके बाद -1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या था कॉस कॉट ए प्लस में, देखो मैंने इसको प्लस में रखा है, कॉसेक ए प्लस में देखो मैंने प्लस में रखा, और 1 माइनस में था देखो मैंने माइनस में रखा, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला आप रख सकते हो आपकी मर्जी, मैं पूरा ऊपर वाले पे काम करने वाला हूँ। अब देखो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर पे, अब देखो नीचे वाले को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मैं, अब कौन सा आइडेंटिटी, मैंने देखो 3 आइडेंटिटीज बताए हैं आपको, उन्हीं आइडेंटिटीज के आसपास पूरे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व होगा क्लास 10th लेवल पे। हायर लेवल पे बहुत सारे होते हैं, बट राइट नाउ आप क्लास 10th में हो, तो आपको मैंने 3 बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ मुझे यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, क्या साइन एंड कॉस दिख रहा है, क्या मैं इसका यूज करूँ? नहीं सर। क्या मुझे यहाँ पे टेन एंड सेक दिख रहा है, क्या इसका यूज करूँ? नहीं सर। क्या यूज करूंगा? मैं इसका यूज कर लूंगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हुआ क्या देखो, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में, इक्वल टू ये 1। क्या मैं इसके जगह पे 1 कर सकता हूँ? तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ ये देखो कॉसेक प्लस कॉट है, अगर इधर मल्टीप्लाई मैं कर दूं कॉसेक माइनस कॉट से तो क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? हम इसका यूज करने वाले, देखो कैसे करते हैं। ओके अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे जो ये लिखा हुआ है उसको मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे? मल्टीप्लाई लिखेंगे, हर एक चीज को मैं लिख के बताऊंगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड, तुम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिटेल में लिख देना, मतलब पूरे फुल फॉर्म में लिख देना। बाई किससे? मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बताया? कॉसेक ए माइनस कॉट ए से। क्यों किया? क्योंकि देखो ये प्लस में था और माइनस में, मैं a प्लस बी ए माइनस बी मिलेगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से ये वाला होगा। फिर ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से मुझे 1 मिलेगा। अल्टीमेटली मैं टर्म्स को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। करते चलो एक बार देखते। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लिख के दिखा रहा हूँ ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो। कॉट ए माइनस 1 लिखा है और नीचे तुम्हारा क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ? मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं कर रहा हूँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलेगा? चलेगा। और नीचे क्या लिखूंगा मैं? सेम टू सेम लिखूंगा। ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। देखो ऐसे इसको कट करूंगा, देखो मैं एक बार दिखाता हूँ लेजर से। मैं इसको ऐसे कट करूंगा और ऐसे कट करूंगा, इससे क्या होगा? फिर से मुझे यही टर्म मिलके आ जाएगा। इसका मतलब है सर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। अब बताओ ये तुमको क्या दिख रहा है? प्लस में, ये तुमको माइनस में, यानी एक बार मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा और एक बार 1 में करूंगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। स्टेप को ध्यान से देखना, बार बार प्रैक्टिस करना, आएगा। ये चैप्टर प्रैक्टिस का खेल है भाई। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस। अभी क्या बताया? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? देखो ये ए है, ये बी है, कॉट बी है। यहाँ पे ए कॉट कॉसेक है, ये बी है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। देखो ध्यान से, मैं तुमको रिलेट करके दिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर देखो माइनस है तो माइनस। अब 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें पूरे में कर दूंगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? सेम टू सेम यही आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ध्यान देना, जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो नीचे सेम टू सेम अभी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। कॉट ए कॉसेक ए, ऐसा क्यों करें? आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ही कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, क्लास में ही पूछोगे। एक एक स्टेप मैंने सेकेंड किया, फिर मैंने क्या किया? रीअरेंजमेंट किया थर्ड, फिर मैंने क्या किया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई किया? ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए से। फिर मैंने इसको देखो सॉल्व किया, ये हमारा फिफ्थ। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? मैं इधर इसको मिटाता हूँ फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या है, ये क्या हो जाएगा? अभी अभी मैंने दिखाया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई किस में होगा? इसमें होगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक ए। अब बताओ ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस कॉट ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे वाला भी सेम टू सेम लिखो। ये देखो इसको उतार रहा हूँ मैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट में, और इधर क्या लिखा हुआ है सर? कॉसेक ए माइनस, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कॉट ए। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अब बहुत ध्यान से देखो भाई, अब बहुत ध्यान से देखो। ये देखो ये 1 किस में है? प्लस में। प्लस में है सर, कॉसेक माइनस में, क्या माइनस में है? कॉट प्लस में, क्या प्लस में? अब ये देखो यहाँ कुछ है क्या? नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई में। क्या मैं इससे कट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको मैंने इससे कट कर दिया, क्या बचा? ऊपर सर 1 बचा और नीचे क्या बचा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बताओ क्या तुमको ये आंसर है? अभी भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं। मैं यहाँ अभी भी कहाँ पहुंचा हूं? अब मैं इसमें आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ? फिर से मैं सेम काम करूंगा। मुझे नीचे माइनस दिख रहा है, मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख जाएगा। मैं दूसरे पेज में लेता हूँ, इसी चीज को मैं लिखता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या लिखा था? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको लिखता हूं। ध्यान से देखो सभी लोग, बहुत ध्यान से देखो। मैं फिर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई किसको? न्यूमरेटर एंड रैशनलाइज, जैसा है रैशनलाइज किया हम लोगों ने, तो किससे कर रहा हूं मैं? कॉसेक ए
प्लस कॉट ए। ऐसा करने से क्या होगा देखो अभी जरा नीचे लिखता हूँ मैं 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हो गया हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में सेम टू सेम आ जाएगा। ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ेगा बताओ, ऊपर नीचे मैं इसको चाहूंगा तो ऐसे फिर से दोबारा मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसको दोबारा ऐसे कट कर दूंगा, इतना ही आ जाएगा। ऐसा करने से मुझे फायदा क्या मिला, देखो ये क्या हुआ, ए माइनस बी दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी। ये फार्मूला बार बार यूज होगा बचपन से जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करने से क्या हुआ, नीचे नीचे मेरा क्या बन गया, ऊपर तो चला आया, ऊपर क्या आया, एक मिनट, हाँ ऊपर क्या है मेरा, देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे मेरा क्या आ जाएगा सर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी अभी हम लोगों ने कौन सा हम लोगों ने यूज किया था आइडेंटिटी, फिर हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी आपने यूज किया था सर, मैं ये लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब तुम चाहो तो कॉट को इधर ले जाओ, क्या आएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या मैं इसके जगह पे ये 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो ये मेरा ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 1। क्या इसको लिख सकता हूँ मैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। और हमारे RHS में क्या लिखा है देखो, क्या ये सेम टू सेम लिखा है, जब सेम टू सेम इधर कर दिया क्या लिख दोगे इधर, हेंस 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 प्रूव्ड। बोलो समझ में आया। तो ओवरऑल कहानी क्या है दोस्त, ओवरऑल कहानी क्या है, तुम बार बार प्रैक्टिस करो। 3 ही तुम्हारे पास आइडेंटिटीज है, उन्हीं को बार बार यूज होना है। कुछ रेसिप्रोकल से उसको याद करो, 3 रेसिप्रोकल 3 आइडेंटिटीज एंड तुम्हारे पास 2 तुम्हारा रेशियोज एंड 6 जो तुम्हारा एंगल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बार बार प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन को 5 बार करो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने अभी कर लिया, अब हम लोग इस पे आते हैं। ये आसान है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा। ठीक है, हम आते हैं एक बार पीपीटी पे। चलो सिंपल है, ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, तुमको ये दिख रहा है, मैं अभी एक ही बार हिंट दिया हूँ, एक ही हिंट दिया हूँ। जब भी तुमको नीचे माइनस दिखे तुम प्लस करके देखो, क्या रैशनलाइज करने से कुछ फायदा हो रहा है। तो अभी देखो, फिर वही माइंड में पूछो मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज करूं। कितने आइडेंटिटीज बताए मैंने, सिर्फ 3। एक बार मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अपने आप से पूछो भाई मेरे, अपने आप से पूछो कि इसमें मैं किसका यूज करूं। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, साइन, क्या इसको कर पाऊंगा, नहीं। क्या इसको कर पाऊंगा, नहीं। ठीक है, तुमको यहाँ सेक दिख रहा होगा, तुम्हारे मन में आएगा ये करूं, तो ठीक है एक बार सोचते हैं, एक बार आते हैं। सबसे पहले नीचे देखो, एक बार देखो नीचे, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, रैशनलाइज करता हूँ, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे, देखो मैं ऊपर नीचे पूरे इक्वेशन में यूजिंग मैं कर देता हूँ, नीचे क्या माइनस है ना, तो 1 प्लस साइन ए से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो रूट के अंदर क्या आ जाएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये लिखा हुआ था पहले से, मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका मतलब है मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन से समझ गए होंगे कैसे लिखना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। देखो इससे कट जाएगा, लेकिन होने से फायदा क्या हुआ, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला मिला, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा, इधर आऊंगा। अब देखो क्या लिखा हुआ, तो ये देखो 2 बार हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ध्यान दो। अभी देखो क्या आया रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब मेरी बात देखो, अब तुम समझो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर तुम इसको उठा के इधर ले जाओ तो क्या आएगा, क्या बचेगा, इधर कॉस थीटा बचेगा ये वाला खाली, और इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ थीटा। क्या इसके जगह पे मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इसका यूज मैं नहीं करूंगा, इसका यूज नहीं करूंगा। तो अब देखो क्या हुआ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे मैं लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए, चलेगा। मैंने इसका यहाँ पे तुम लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्या लिखोगे, यूजिंग
दिस आइडेंटिटी, ऐसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो स्क्वायर है तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है, क्या सीखा है भाई, बहुत लोगों को नहीं पता, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, और नीचे देखो ऊपर बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, नीचे भी स्क्वायर है तो नीचे ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर को मैंने क्या सीखा है, ये जो कॉस स्क्वायर है ये तो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो आ जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर और रूट लगा हुआ है, तो क्या इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। तो एक बार मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या आ जाएगा कॉस ए। ओके, अभी भी मुझे क्या, मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते सर, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो भाई, ऐड करोगे एलसीएम लोगे फिर वहीं पहुंचोगे। 1 अपॉन कॉस ए होता क्या है, वही मैंने 3 रेसिप्रोकल बताए हैं, 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉस ए के, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक ए, एंड 1 अपॉन टेन इक्वल टू कॉट ए, तो यानी क्या है ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक ए, साइन अपॉन कॉस दो रेशियो बताया तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन ए, एंड कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ए होता है, लेकिन यहाँ साइन एंड कॉस है तो क्या हो जाएगा टेन ए। क्या मुझे यही नहीं प्रूव करना था, क्या मुझे यही नहीं प्रूव करना था, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, जो बोला मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैंने 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू यूज किया सेक ए, जो मैंने इसके जगह पे यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे मैंने क्या यूज किया टेन ए, यानी ये आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई, और बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था 8.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 का 6। ओके, एक बार अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज करिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ऑफलाइन जो लोग क्लास में आते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर भी नहीं आ रहा तो मेरे नंबर पे, सबके पास नंबर है यहाँ लिखा भी हुआ है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर से देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया, प्रैक्टिस करो मेरे भाई बार बार। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखो जरा सिंपल है, सिंपल है, क्या है करना है, कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ साइन साइन क्यूब मुझे हमेशा इरिटेट करता है, क्यूब मुझे हमेशा इरिटेट करता है। मैं कोशिश करूंगा क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ मुझे इधर से इधर आना है, ठीक है। तो मैं एलएचएस पे काम करना स्टार्ट करता हूँ, एलएचएस पे काम करना स्टार्ट करता हूँ, मैं साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो क्या आ जाएगा अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, देखो फिर से इसे मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू साइन थीटा आ जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू साइन क्यूब थीटा दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अपॉन फिर क्या हो जाएगा, नीचे से क्या है कॉस, दोनों में कॉस कॉमन ले लो जरा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ नहीं दिक्कत है। फिर मुझे साइन साइन जैसा दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, फिर मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज करूंगा, फिर मैं वही करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है। मैं इसका यूज कर लूंगा, देखो यूजिंग में यहाँ पे तुम लिखोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी, ये यहाँ डायरेक्ट लिख दिया करो, क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। देखो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2, उसके बाद ये है, इसके जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ये लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकता हूँ मैं, नीचे जो कुछ जैसा है वैसा उतार दो, कॉस थीटा लिखा हुआ है, देखो ये लिखा था मैंने उतार दिया, ये लिखा है ऐसे उतार दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ मैं। देखो अभी देखो मैं इसको करता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिख दो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 1 माइनस 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 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहाँ तक किसी को, कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं। अपॉन सेम टू सेम नीचे लिख दो क्या कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये +1 और ये -2 कितना हो जाएगा -1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में क्या 2 बड़ा है, साइन बड़े वाले का लेते हैं तो -1, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने से देखो क्या हुआ कॉस थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, ऐसा करने से देखो भाई ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम, 1 टाइम हो सकता है, बचा क्या मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रट लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, बोलो यही प्रूव करना था मुझे।
बोलो यही प्रूव करना था, हो गया कि नहीं, सिंपल था। कुछ चीजें रटना है भाई, ठीक है। यहाँ स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, दूसरे स्टेप पे मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यूज किया। ऐसा करने के बाद ये बचपन वाली बातें सॉल्व किया, सॉल्व करने पे प्लस माइनस करने पे मैं यहाँ पहुंचा, मैंने देखा दोनों सेम टू सेम, इसको कट कर दिया एंड लास्ट जो थर्ड स्टेप था उसमें क्या किया, साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस चाहिए। मैंने बोला है नेक्स्ट जो सैटरडे फिर से सरप्राइज टेस्ट होगा, इसी 8.1, 8.2, 8.3 बार बार प्रैक्टिस करो मेरे भाई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब हम लोगों ने ये कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये सिंपल, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और खोल देंगे। ये आइडेंटिटी सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्मेट में मैं इसको खोलने वाला हूँ, ठीक है। वहां पे हम लिख देंगे। आते हैं एक बार पीपीटी पे। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये चैप्टर आप लोगों ने 10th में पहली बार पढ़ रहे हो तो टफ होगा, मैं समझ रहा हूँ, बट प्रैक्टिस एकमात्र सहारा है। ये चैप्टर अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन करो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आएगा, बट एनसीईआरटी फर्स्ट पीरियड, इसके सारे क्वेश्चन तुम्हारे जवान पर रटे होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं रटना है, मेरे भाई बोर्ड का ऐसा प्रेशर होगा, इस क्वेश्चन में तुमको अगर सोचना वहां पड़ गया ना भाई, तो तुम नहीं कर पाओगे, ये बात लिख लो, ठीक है। सोचना नहीं है, फटाफट करना है, टाइम बचाना। चलो अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या लिख लूंगा मैं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तुमको दिख गया होगा, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं एलएचएस पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एलएचएस पे काम कर रहा हूँ। देखो क्या लिखूंगा मैं, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए, बहुत ध्यान से देखना। दूसरा क्या, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो प्लस फिर क्या कर दे रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए कर सकता हूँ, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, चलेगा, ऐसा कर सकता हूँ मैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो। इधर देखो, इसको मैं खोलता हूँ, फिर से वही फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। देखो आज मुझे बुखार है तो थोड़ा आवाज़ में इशू हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लास रिकॉर्ड करके भेजना, क्योंकि आज क्लास में एक्स्ट्रा नहीं ले पाया था। तो आप इसको अच्छे से देखोगे, डाउट होगा पूछोगे, ठीक है, मेरे नंबर पे भेजोगे, ठीक है। ओके अब बताओ, अब मैं सीधा सीधा करूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ देखो, अब यहाँ इस चीज पे ध्यान देखो, ये क्या लिखा हुआ है। पहले हम इन दोनों पे काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी अभी मैंने बताया रेसिप्रोकल क्या बताया, साइन ए का उल्टा क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए लिखा, हम लोगों ने पढ़ा इस बात को, याद होगा आपको। सिमिलरली मैंने आपको बताया था 1/cos ए इक्वल टू क्या था, सेक ए, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया इसको, और ऐसे लिखता हूँ, देखो देखो सभी लोग ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/sec a लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, इधर ले जाऊँ तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्या बचेगा, 1। समझ में आ रहा, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। सिमिलरली इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए, क्या बचेगा, 1। यानी मैंने कन्वर्जन में सिखाया था आपको कि ऐसा भी कर सकते हैं। और आप बोलो सर ये कैसे पता चलेगा, बार बार प्रैक्टिस, और कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है इस चैप्टर में मेरे भाई, ठीक है ना। अब बोलोगे सर मैं बार बार पढ़ा के प्रैक्टिस हो गया, मुझे भी अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं मुझे भी नहीं आएगा, यानी प्रैक्टिस एकमात्र रास्ता है इसका। अब मैं क्या इसके जगह पे 1 लिख सकता हूँ, देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, चलेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है मेरे भाई तो बोलो। अब देखो सब प्लस में है, एक साथ प्लस कर दूं, ये भी प्लस में करता हूँ। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। फिर कुछ दिख रहा है, प्लस में हम अरेंजमेंट रीअरेंज कर सकते हैं सर, रीअरेंज कर दो जरा, क्या कर दूं, रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो सर, कैसे, देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, एक जगह लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, प्लस यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो क्या बच रहा है तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और इन दोनों को ऐड कर दो जरा, क्या आ जाएगा, +4। यहां तक किसी को कोई समस्या है,
यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब बताओ मेरे भाई, ये कौन सा यूज होता है आइडेंटिटी, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा है कि नहीं? रट लो भाई, इतनी बार हो चुका है इस चीज को कि भाई एक छोटा बच्चा भी रट ले, लेकिन तुम लोग याद नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही समस्या की बात है मेरे भाई। अब बताओ, इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे छोटा ए लिख लो, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4। मैं क्या कर सकता हूँ, उधर मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, देखो जरा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 5, 5 प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, तुमको प्रूव करना है 7। यहाँ सर टेन एंड कॉट चाहिए, और आपके पास क्या है, कॉसेक एंड, आपके पास क्या है, कॉसेक एंड सेक। क्या टेन और सेक का कोई रिलेशन है सर? बिल्कुल है सर। कॉसेक एंड कॉट का है सर? हाँ है। वही आइडेंटिटी, ये वाला यूज कर लिया। दूसरा आइडेंटिटी क्या करूंगा मैं इसको दूसरे में एक बार समझा देता हूँ, इन दोनों आइडेंटिटी का। दूसरा आइडेंटिटी देखो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस स्लाइड में देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर है, तो यानी सेक तुमको चाहिए, क्या सेक की जगह पे मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? उसी प्रकार यहाँ देखो जरा, कॉसेक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। क्या मैं इसके जगह पे ये नहीं लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर मुझे 1 1 मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास 5 है, 2 मिलेगा तो 7 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, देखो जरा, यूजिंग आइडेंटिटी लिख देना है, एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन कौन सा कर रहे हो? पहला कर रहे हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, 5 प्लस कॉसेक की जगह पे, इसकी जगह पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इस सेक की जगह पे, इस सेक की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बताओ मैं कलर चेंज करता हूँ, ध्यान देना। 5 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ए। क्या तुमको यही नहीं प्रूव करना था? क्या तुमको यही नहीं प्रूव करना था? बोलो मेरे भाई, यही तो करना था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, यही समाधान है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ तक हम लोग ने अभी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले एनसीईआरटी ने हिंट दे रखा है कि एलएचएस एंड आरएचएस को दोनों अलग अलग सॉल्व करना है, पहले लिख दिया, ठीक है, तो ये याद रखना है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को देखते हैं। क्या देखते हैं, एलएचएस को। एलएचएस में क्या लिखा है, ये वाला पोर्शन लिखा हुआ। अब मुझे कभी भी, मैंने एक कॉमन क्लास 10th लेवल का हिंट है कि कभी भी जो दिखे उसको ना साइन एंड कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। किसमें? अभी देखो ये क्या लिखा है, कॉस ए के, कौन सा रेशियो होता है, कॉस एक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। बोलो होता है कि नहीं, याद है? हाँ याद है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए, लिख दिया, माइनस साइन ए। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ देखो, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, सभी लोग बताओ। सेक को मैंने यहाँ क्या लिख सकता हूँ, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। सबको मैं साइन कॉस में चेंज करा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? समस्या होना चाहिए। अब बताओ, एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ, 1 1, क्या आएगा नीचे सर, साइन ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चलेगा। और इधर क्या आ जाएगा, फिर से एलसीएम लोगे, कॉस ए। कॉस से पूछो भाई, कॉस तुम्हारे पास क्या है, बोले मेरे पास कॉस है, कुछ भी नहीं चाहिए, जो ऊपर है वही रहने दो। 1 से पूछो भाई, 1 तुमको क्या चाहिए, बोला मेरे पास तो कॉस नहीं है, तो कॉस ए ले लो, ऑलरेडी ऊपर एक है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए यानी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई समस्या है मेरे भाई? नहीं। फिर तुमको आइडेंटिटी दिखा, आइडेंटिटी दिखना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है, ये वाला देखो, याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ध्यान दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको ले जाओ उधर, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो सकता है क्या, इसके जगह पे मैं कॉस लिख सकता हूँ? क्या इसके जगह पे मैं कॉस लिख सकता हूँ? ये देखो, इसके, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये जो इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? हाँ लिख दो। फिर यूजिंग आइडेंटिटी लिख देना है, एग्जाम में दिखा देना है, क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूज करो तुम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉमा, और क्या कर रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है? हो रहा है, हाँ कर लो। क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं समस्या, नहीं समस्या मेरे भाई। तो एक बार ध्यान से देखो, इस कॉस ए से एक कट जाएगा, इस साइन ए से एक कट जाएगा, क्या बचा, क्या बचा मेरा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये तुम्हारा क्या था, ये एलएचएस था, एलएचएस था। अब हम लोग एक बार आरएचएस पे आएंगे। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, साइड वाले को, इनको मैं मिटाता हूँ। अब मैं एक बार
RHS पे आता हूँ, एक बार मैं RHS पे आता हूँ। RHS में क्या लिखा है देखो, ये सबसे पहले मेरी वही कहानी, मैं टेन और कॉट को सॉरी क्या करूंगा, साइन एंड कॉस में चेंज करूंगा। 1 अपॉन नीचे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, इसलिए अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, नहीं समस्या। अब बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लो, लोगे तो क्या आ जाएगा सर, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। कॉस से पूछो भाई तुम्हारे पास क्या है, ये बोला कॉस तो मेरे पास है, तुम साइन मुझे दे दो, साइन दे देंगे, इसका ऑलरेडी ऊपर साइन है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस। साइन से पूछो भाई तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है, ये बोले मेरे पास साइन तो है ही, तुम एक काम करो कॉस दे दो, और कॉस इसका पहले ऊपर है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। ऐसा करने से हुआ क्या, क्या कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है, आइडेंटिटी दिखने लगना चाहिए तभी समझ लें, यानी ये है तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन, ये ऊपर 1 होगा, वो 1 होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, सॉरी ये नीचे का कहानी है, एक मिनट, एक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने क्या ध्यान नहीं दिया कि ये तुम्हारा ऊपर है, ये देखो बाबू, ये हमारा 1 अपॉन की कहानी है, क्या है ये, 1 अपॉन की कहानी है। तो मैंने क्या सिखा रखा है, क्या सिखा, इसके नीचे कुछ और क्या है नहीं है, तो ये ऊपर चला, यानी इसके नीचे एक और 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यानी ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ये जो है इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 भी 1 हो जाएगा, यानी क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। क्या तुम्हारा LHS और RHS सेम टू सेम आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या यूज किया, बार बार क्या किया, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, बार बार मैं यही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इस चीज को बहुतों को दिक्कत हो रहा होगा, क्या है देखो कैसा होता है, 1 अपॉन में कुछ इसका अगर कुछ है, अगर डिनोमिनेटर 2 अपॉन में 3 अपॉन में 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक फ्रैक्शन दिख रहा है और ये एक फ्रैक्शन, इसमें करते हम लोग क्या है, इसमें करते क्या है कि देखो अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले से कर दो, बाहर वाले का बाहर वाले। अब इस 1 का कुछ था नहीं नीचे, तो मैंने अलग से 1 अपॉन में 1 ले लिया, और ये दोनों ऑलरेडी थे, तो ऐसा करके मैं देखो इसकी जो नीचे वाले का मल्टीप्लाई मैं इसका अंदर वाले के साथ किया, और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई बाहर वाले का मैं बाहर वाले से किया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी दोबारा पूछना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, देखो हिंट दे रखा था, अब लास्ट क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, टाइम निकाल के देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या, इन तीनों को इक्वल दिखाना है, एक बार इसको मैं इसके इक्वल दिखा दूंगा, एक बार इसके इक्वल दिखूंगा, तो बोलूंगा मैं आपस में तीनों इक्वल है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट को लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर। चलो इसको लिख के हम लोग अपना वीडियो और लेंदी नहीं करते हैं, सिंपल इसको कुछ आइडेंटिटी दिख गया भाई मेरे, क्या दिख रहा है आइडेंटिटी, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है सर, सेक स्क्वायर है। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, कौन सा लिख दो भाई, आइडेंटिटी भी लिख दो, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ऊपर वाले के लिए मैं कर रहा हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर है, होता क्या है सर, सेक स्क्वायर है, ये पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी तुमने कौन सा यूज किया सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आया, सीधा लिख देंगे, क्या आ जाएगा ऊपर सर सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। कोई समस्या यहाँ तक किसी को, कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं सर। अच्छा सेक स्क्वायर है तो क्या करेंगे, अच्छा बताओ, कॉस ए लिखा होता है तो उसको रेशियो में क्या लिखते हो, सेक ए। अगर यहाँ स्क्वायर लगा दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये भी इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, मैं कर दूंगा कि नहीं बोलो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाले में आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। समझ में आया यहाँ तक। फिर अभी जो मैंने पिछली कहानी में क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, क्या कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, अपॉन में नीचे में क्या आ जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा, 1 से 1 क्या कैंसिल करना, 1 ही आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, साइन अपॉन कॉस होता क्या सर, 10a होता है, बार बार बता चुका हूँ इसलिए मैं नहीं बता रहा। देखो मैंने क्या इसको ये प्रूव कर दिया, क्या मैं इसको प्रूव कर दिया, बोलो हाँ, यहाँ से मैंने फर्स्ट से इसको कर दिया। अब मैं इसको इससे करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार मैं इधर वाले को मिटाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अब मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, ये इक्वल है, सॉरी माइनस नहीं है, ध्यान देना, ये इक्वल टू है, तीनों इक्वल है। अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस साइड में मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 10a है, और नीचे है 1 माइनस कॉट ए, ये पूरे का है होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ क्या कर सकता हूँ, 10 और कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस
साइन ए, मुझे जो पता है मैं वही कर रहा हूँ और कुछ अलग से। इसके अलावा मैंने कुछ बताया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, चलेगा। ऐसा कर सकता हूँ, पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर वही कहानी, एलसीएम ले लूँ, एलसीएम मैं ले लूँ, हाँ ठीक है 1 है, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा ऊपर। फिर वही बात, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मैं इधर लिखूँ, चलो इसमें लिख दूंगा, नीचे आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आएगा 1 से बोलो, पूछो भाई 1 तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो बोलेगा मेरे पास कॉस नहीं है, तो आ जाएगा इधर कॉस ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, चलेगा। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा साइन ए, नीचे लिखा हुआ ये देखो, ये साइन ए लिखा हुआ, और ऊपर क्या आ जाएगा सर साइन ए माइनस कॉस ए। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत। फिर वही कहानी, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, कोई चलेगा। अब देखो मैं थोड़ा और इधर लिखता हूँ, मैं छोटा थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगा, वही कहानी, अब क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसका नीचे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर, साइन ए से हो रहा है यहाँ तक, किसी को दिक्कत। नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये देखो कॉस ए है, ये वाला कॉस मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई ये वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए, थोड़ा स्पेस का कमी है, ये पूरे का क्या हो जाएगा फिर होल स्क्वायर, चलेगा। यहाँ देखो अगर तुम बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस, कैसे मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं सर, देखो ले रहा हूँ मैं, कॉस ए माइनस साइन ए, इधर मैं लिख रहा हूँ इंटू साइन ए, और नीचे लिख रहा हूँ कॉस ए इंटू, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस ए माइनस साइन ए, चलेगा, और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समस्या। अब बताओ क्या ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, हो जाएगा, क्या बचेगा सर, ये माइनस साइन ए इसके साथ आ जाएगा, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस का है उसका तुम होल स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, इसका होल, माइनस का होल स्क्वायर करो, माइनस माइनस प्लस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखो जरा मैंने इससे भी क्या प्रूव किया, 10 स्क्वायर है, मैंने इस वाले से भी जब प्रूव करना स्टार्ट किया था पहले से, तब कहाँ पहुंचे थे 10 स्क्वायर है, इसका मतलब हम दोनों को प्रूव कर दिए। तो अब हम बोलेंगे कि LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। ये थोड़ा सा समझने में आपको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो मुझे आप पर्सनली बता सकते हो, या ऑफलाइन जब आते हो तो भी आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो, मैं दोबारा समझा सकता हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके एक एक स्टेप को अच्छे से देखना। इसमें मैंने क्या किया, पहले इसको इससे प्रूव किया, फिर इसको ये प्रूव कर दिया। क्या आइडेंटिटी यूज किया, ये वाला और ये वाला, 1 + 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर। अब मैं एक बार ना एक चीज बता देता हूँ शॉर्ट में, पूरे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद रखना है, ठीक है। बहुत लोग, पहला बात मैंने 6 रेशियोज बताए, कितना 6 रेशियोज बताया, 6 रेशियोज याद है सबको, क्या बोलते हैं उसको, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बोला बताया था। साइन का अपोजिट मैंने क्या बताया था, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या बताया था, सेक थीटा, टेन का क्या बताया था, कॉट थीटा। अच्छा मैंने एक तरीका बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आप इसके रेशियोज का फार्मूला याद रख सकते हो। कैसे, देखो P/H, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ये 90 डिग्री, अगर इसको आप अगर थीटा लेते हो तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, उसके साथ जो लेटा हुआ लाइन होता है वो होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस। ओके, अब बताओ P/H को मैथमेटिक्स की दुनिया में जब मैथ्स वालों ने इन रेशियोज को डिवाइड कर करके देखा तो इन्होंने एक नाम दिया। जैसे एक बच्चा जन्म होता है तो क्या होता है, उसको एक नाम दिया जाता है। सिमिलरली जब P/H किया तो कुछ वैल्यू आया, बोला ये काम करते, इसका नाम देते हैं साइन, तो इन्होंने साइन दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे P/H। cos थीटा यानी B/H, यानी बेस एंड हाइपोटेनस के रेशियो को बोला B/H, और टेन थीटा को बोला P/B। समझ आ रहा है। उसी प्रकार कॉसेक को क्या बोला, उल्टा कर दो, H/P। मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ समझ में आया, क्योंकि P और H उल्टा है, इसीलिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उसी प्रकार इसका देखो, इसका होगा H/B, उल्टा यहाँ से देखो। अभी इन तीनों के लिए तुम यहाँ बैठ के देख रहे थे, इधर से देख रहे थे, अब इन तीनों के लिए तुम यहाँ से बैठ के देखो, यहाँ से देखा H/P देखो कॉसेक थीटा, यहाँ से देखो H/B यहाँ से देखो H/B, देखो H/B क्या है, सेक थीटा, इसलिए मैं बोला इसका उल्टा है। देखो क्या उल्टा दिख रहा है, हाँ। कॉट थीटा B/P यानी B/P, क्या ये P/B का उल्टा दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इसका उल्टा है, इसलिए मैं इसको रेसिप्रोकल कैसे याद करूंगा, साइन थीटा को मैं वो लिख सकता हूँ 1/cosec थीटा। उसी प्रकार कॉस को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sec थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cot थीटा। तो सबसे पहले बात तो ये याद रखना, ओके ठीक है। मैंने ये शॉर्टकट क्या बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। अब दूसरा है जो रेशियोज बोला, एंगल्स।
एंगल्स को याद रखना, ठीक है। एंगल्स का वीडियो लेंथी होगा, लेकिन आपको याद रखना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सारे रेशियोज का, जैसे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ठीक है, कॉसेक थीटा का और कॉट थीटा का और सेक थीटा का, सबको याद रखना। एक इसका याद करोगे, इसका उल्टा क्या होता है सर? कॉसेक। कॉस का याद करोगे, इसका उल्टा क्या होता है सर? सेक। 10 का याद करोगे, इसका होता है कॉट थीटा। साइन 0 का 0, 30 का क्या होता है 1/2, 45 का 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1, ठीक है, इसका 1, ठीक है। अब देखो कॉस का क्या है, अब देखो साइन अगर तुमको याद है तो तुम किसका लिख सकते हो? कॉसेक का सीधा सीधा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? बस इसका उल्टा है, उल्टा है यानी 1 अपॉन कर देना। क्या करना? अब 0 को 1/0 करोगे तो कभी हो सकता है नहीं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। उसके बाद 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 2। इसका करोगे तो क्या आएगा? √2। इसका करोगे तो 2/√3 और 1 अपॉन ये करोगे फिर से देखो तो क्या आ जाएगा? 1/1 करो 1 ही आएगा। तो ऐसे करके हमको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत आ रहा है तो मैं इसका चार्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट और याद करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमको याद करना है कुछ रेशियोज। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या हो जाता है P/H और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है B/H। इन दोनों को जरा डिवाइड करो जरा, तो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? P/H अपॉन B/H। क्या होगा? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या हो जाएगा? P/H अपॉन P इंटू बी, ये होगा, सॉरी P/H अपॉन H इंटू बी, H इंटू बी, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? P/B। देखो यही तो मैंने यहाँ इधर सिखाया था तुमको, P/B किसका होता है? P/B tan थीटा होगा। ये कैसे आया? इन दोनों को डिवाइड करने से। इसलिए हम बोलते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? tan थीटा। समझ में आया? इसी प्रकार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को जब तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे मेन 3 आइडेंटिटीज है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एक बार देख लेना। 1 प्लस सॉरी साइंस, सबसे इंपॉर्टेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखेंगे। कन्वर्जन इधर उधर करके हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना तुम याद करो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस करो, जो डाउट आ रहा है इतना पूछो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने बोर्ड के लिए। थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट।